गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 5 बिहार बोर्ड क्लास 8। चैप्टर 5 है बल से जोड़ आजमाइश। तो इसमें मैं पहले आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, बल फोर्स। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन करते हैं या करने की चेष्टा करते हैं, उसे बल कहते हैं। यहाँ पे चेष्टा रखते हैं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं और करते हैं दोनों ठीक होगा, ठीक है। और देखिए फर्स्ट पॉइंट, बल का SI मात्रक न्यूटन N होता है। मतलब न्यूटन का N से डिनोट करते हैं, ठीक है। बल इक्वल द्रव्यमान इंटू त्वरण। 1N इक्वल किलोमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है ये। बल का CGS मात्रक डाइन होता है। 1N इक्वल 10 स्क्वायर डाइन, 10S डाइन मतलब 10 सेकेंड हो जाएगा। बल एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाप एवं दिशा दोनों होते हैं। आगे देखिए, बल के प्रकार। पहला है संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स जिसे बोला जाता है। दूसरा है असंपर्क बल, जिसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। संपर्क बल में आपका हो जाएगा पेशीय बल और दूसरा होगा घर्षण बल, इसमें दो आता है। और नॉन कॉन्टैक्ट बल में और संपर्क बल में हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर और विद्युत बल। तो पहले हम जानेंगे संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। वैसा बल जो वस्तुओं को स्पर्श से आरोपित होता है संपर्क बल कहलाता है। सेकेंड देखिए, असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वैसा बल जो वस्तुओं के संपर्क में आ जाए बिना ही आरोपित हो जाए असंपर्क बल कहलाता है। संपर्क बल के प्रकार। संपर्क बल के दो प्रकार है, पेशीय बल और घर्षण बल। पेशीय बल मस्कुलर फोर्स, शरीर के मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल पेशीय बल कहते हैं। घर्षण बल फ्रिक्शनल फोर्स। जब एक सतह पर दूसरे सतह को चलाया जाता है तो उन सतहों के बीच एक अवरोध बल कार्य करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। असंपर्क बल के प्रकार। असंपर्क बल के 3 प्रकार है, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल। गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर जिस आकर्षण बल से खींचता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, गुरुत्वाबल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। पृथ्वी जिस आकार बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे पृथ्वी का गुरुत्व बल कहते हैं। सेकेंड देखिए, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। चुंबक द्वारा लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहते हैं। स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक अवशोषित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया है बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। अब आगे देखिए, भार को वेट बोला जाता है, ठीक है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा उस पर लगे गुरुत्व बल के बराबर होता है। भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। 1 kg का भार कितना होगा? 10 न्यूटन। न्यूटन को हम N से डिनोट करते तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। तो आपका यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट कंप्लीट हो चुका है और अब मैं आगे आपको चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लें। पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सा क्रिया है? तो आंसर देखिए, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना अनन्य क्रिया अंत क्रिया है। अगला क्वेश्चन है आपका सेकेंड क्वेश्चन, बल क्या है? बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन करते हैं या करने की चेष्टा करते हैं, उसे बल कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप। बल के द्वारा कौन सी क्रिया की जा सकती है?
बल के द्वारा हम निम्नलिखित क्रिया कर सकते हैं। वस्तु के आकार में परिवर्तन, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वस्तुओं के अंतक्रिया से आप क्या समझते हैं? जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहले पर किसी दिशा में बल लगाता है, उसे प्रक्रिया को अंतक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिमाणी बल शून्य होता है। इसका 5 का आंसर देख लीजिए। रस्सीकशी का खेल, दीवार पर बल लगाना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रस्सीकशी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है? तो यहाँ आंसर देखिए, रस्सीकशी के खेल में दो दलों द्वारा विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संपर्क और संपर्क बल के दो प्रकार को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए, संपर्क बल पेशीय बल और घर्षण बल में आ जाएगा, और संपर्क बल गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल से आप क्या समझते हैं? देखिए, एक क्वेश्चन में आपका 3 आंसर इसमें पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे तीनों का आंसर यहाँ पे लिख चुकी हूँ। पहला देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर जिस आकर्षण बल से खींचती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल, जब एक सतह पर दूसरे सतह को चलाया जाता है तो उन सतहों के बीच एक अवरोध बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। विद्युत बल, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा विकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। 3 पॉइंट, इसमें 3 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 3 बोला तो मैं इसमें तीनों लिख ली हूँ, ठीक है। अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल से आप क्या समझते हैं? अच्छा, क्वेश्चन 8 तो हो ही गया ना, 9 देखेंगे ना। भार क्या है? क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9, जिस बल पृथ्वी किसी वस्तु को नीचे की ओर आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं। भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10 में है मिलान कीजिए, तो मिलान कीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का क्या हो जाएगा? सेब का पेड़ से टूटे नीचे गिरना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर ये देखिए, विद्युत बल का क्या होगा? कागज के टुकड़ों का आकर्षित होना। घर्षण बल का हो जाएगा ऊष्मा उत्पन्न होना। चुंबकीय बल का क्या होगा? चुंबकीय बल का हो जाएगा आपका लोहे की कील को आकर्षित करना। पेशीय बल का हो जाएगा घोड़ों द्वारा गाड़ी खींचना। मैं यहाँ पे कॉपी में भी, यहाँ पे देखिए मैं कॉपी में भी आपको मिलान चिन्ह कर ली हूँ, तो आप इसे मैच कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बल की इकाई का नाम बताइए। तो बल की इकाई का नाम क्या है? न्यूटन है, मैंने पहले भी नोट में बता चुकी हूँ। एंड यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तो उसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन, जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तो उसकी परिवर्तन होता रहता है। वह परिवर्तन किन किन बलों के द्वारा किया जाता है? तो इनका आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का पेशीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल कार्य करता है? तो ये आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ खाता है तो उनके सतहों के नीचे जो बल कार्य करता है वह बल
होता है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल, स्थिर विद्युत बल। तो आपका सही आंसर क्या होगा? घर्षण बल। आंसर 2 आप टिक कर लीजिए। इनमें कौन असंपर्क बल है? खिंचाव, धक्का, चुंबकीय और घर्षण। तो कौन है असंपर्क बल? चुंबकीय है, तो टिक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ आपका चैप्टर समाप्त होता है, चैप्टर 5। और मैं अगले वीडियो में चैप्टर 6 पढ़ाऊँगी। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उसे भी हेल्पफुल हो सके। ओके बाय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर डियर फ्रेंड्स।